तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CMI 2021 में पूछे गए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से ही रेटिंग करूंगा कि क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस, ठीक है, लेकिन इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने पेजेस को जूम करके रखे, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि तुम इसको एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है एफ के नाम से, जो कि 0-1 क्लोज इंटरवल से 0-1 क्लोज इंटरवल पे जा रहा है और फंक्शन है कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो कोडोमेन है इसको ध्यान दो कि कोडोमेन है 0-1 एंड डोमेन भी है 0-1, ठीक है, इसको ध्यान दो। एंड फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, ये बाद में पता लग जाएगा कि मैं इसको क्यों ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ो। आगे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है, मतलब नीचे चारों ऑप्शन बना दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें चेक करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ऑप्शन ये क्या बोल रहा है? ऑप्शन ये बोल रहा है कि फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन g जो कि 0-1 क्लोज इंटरवल से r पे जा रहा है। अच्छा, g जो है ये कंटिन्यूअस है, यहां पे ध्यान दो। सच दैट g क्या करेगा, 0 को 0 पे भेजेगा एंड 1 को 1 पे भेजेगा। अभी बोल रहा है कि वहां पे एक x मिलेगा, वो जो डोमेन है ना 0-1, इसके अंदर एक x मिलेगा जिसके कारण f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x हो जाए। और ये होगा फॉर एवरी g के लिए। फॉर एवरी कहां गया, रुको एक मिनट, देखो फॉर एवरी बोल रहा है यहां पे। तो फॉर एवरी g जो फंक्शन है कंटिन्यूअस, साथ में वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है 0-1 से r पे जा रहा है और फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है, 1 को 1 पे भेज रहा है। ऐसे यदि हो जाए कोई भी फंक्शन तो बोल रहा है कि वहां पे एक x मिलेगा डोमेन के अंदर जिसके कारण g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाए। क्या ये सही है? f क्या है? f है कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां से कहां पे जा रहा है? डोमेन एंड कोडोमेन के ऊपर ध्यान दो। कहां से कहां पे जा रहा है? 0-1 से जा रहा है 0-1 पे, कोडोमेन भी 0-1 है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात तुम यहां पे बताओ कि f फंक्शन का, पहले इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो, तुम मुझे बताओ कि फंक्शन f है कंटिन्यूअस, ठीक है। f के बारे में जो जो जानकारी है वो एक बार तुम यहां पे लिस्ट कर लो। f है कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, f फंक्शन का डोमेन है 0-1, ये है डोमेन। f फंक्शन का कोडोमेन है 0-1, ये है कोडोमेन। तो तुम मुझे बताओ कि f फंक्शन का रेंज क्या होगा? f फंक्शन का रेंज, इमेज सेट ऑफ f क्या होगा? इमेज ऑफ f, ये सेट, ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 0-1 जो है इसका सुपरसेट होगा या सबसेट होगा? ऑब्वियसली इसका सबसेट होगा ना, क्योंकि इमेज सेट ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। दैट मींस इसका इमेज सेट जो होगा वो तो ये 0-1 का ही सबसेट होगा, सबसेट ऑफ 0-1। तो यहां पे मैंने ध्यान देने के लिए बोला था कि कोडोमेन को ध्यान दो। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि एफ फंक्शन का जो मान 0 पॉइंट पे, एफ फंक्शन 0 पॉइंट को कहां पे भेजेगा? एफ फंक्शन एफ ऑफ 0 कहां पे भेजेगा? या तो 0 पे भेजे या फिर 0 से बड़े वाले पॉइंट को भेजे। मतलब एफ ऑफ 0 का मान ऐसे होगा, लेस देन 1 होगा। 1 को 1 पे भी भेज सकते हैं, वो हमें पता नहीं है क्योंकि फंक्शन तो हमें पता नहीं है। इतना पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डोमेन एंड कोडोमेन पता है। दैट मींस एफ ऑफ 0 का मान, एफ ऑफ 0 का मान 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये है एफ ऑफ 0 का मान। अभी तुम बताओ एफ ऑफ 1 का मान क्या होगा? एफ ऑफ 1 का मान ये भी 0 से बड़ा या 1 से छोटा, यही तो होगा ना। और तो कोई चॉइस तुम्हारे पास है नहीं, है क्या? नहीं है ना। अच्छा, अभी तुम क्या करो, एक फंक्शन और कंस्ट्रक्ट करो। मैंने बोला था कुछ वीडियो में, मैंने बोला था कि आगे भी, कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, f of x equals to g of x, there exists some x belongs to this domain such that f of x equals to g of x। तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में कौन से फंक्शन आना चाहिए? मैंने बहुत सारे वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि वहां पे एक फिक्स पॉइंट मिलेगा
जिसके कारण ये होगा। तो ये सभी केसेस में हमें एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। वो फंक्शन क्या है, यदि फिक्स पॉइंट बोल देते तो हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है ना, यहाँ पे बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या पड़ता है, एक फंक्शन को तुम्हें डिफाइन करना पड़ता है एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी हमारा टारगेट होगा एच फंक्शन कौन से पॉइंट पे जीरो हो। यदि एच फंक्शन किसी भी पॉइंट पे जीरो हो जाए तो वो पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? मैंने इसीलिए यहाँ पे बार बार बोल दिया था, पहले भी बोला था कि ऐसे यदि क्वेश्चन पूछे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, या फिर इसके पास फिक्स पॉइंट है या उसके पास फिक्स पॉइंट है, ऐसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो दिमाग में एक फंक्शन तुम्हें जरूर लाना है एच ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स पूछे तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना है, और यदि फिक्स पॉइंट के बारे में पूछे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स कर देना है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। वैसे यहाँ पे फिक्स पॉइंट का कोई रोल है नहीं, तो मैं यहाँ पे फिक्स पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मिटा रहा हूं तुम्हारे दिमाग से। मैंने बस बता दिया कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? अप्रोच कैसे करें कि सर आपने ये फंक्शन अचानक दिमाग में क्यों लाया, मेरे दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में आया, क्या है इसके पीछे का कारण? ये होते हैं एक वॉकिंग प्रोसीड्यूर मान सकते हो तुम इसको, ठीक है? As we are going to apply IVP, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करने का जो वर्किंग प्रोसीड्यूर है कुछ ऐसे सिमिलर होता है। ऐसे करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। कौन कौन सी जगह पे ऐसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को आगे लेके जाते हैं, चलो। तो देखो तुम मेरे को एक बात बताओ, एच फंक्शन बन रहा है दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस का सब्सट्रैक्शन से, तो एच फंक्शन तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है? अभी देखो एच फंक्शन का मान जीरो पॉइंट पे क्या है, जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। अभी देखो क्वेश्चन में ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं मैं, ऑप्शन ए में जी ऑफ जीरो की मान है जीरो, दिख रहा है? तो ये बन रहा है माइनस एफ ऑफ जीरो। अभी देखो एफ ऑफ जीरो की मान है ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। यदि इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमें एक पॉइंट तो मिल ही रहा है जीरो, जिसके कारण एच ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जी ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो हम जीरो वाले केस को हम यहां से हटा देंगे, मतलब एंड पॉइंट वाले जो केस है, जीरो वाले केस एंड वन वाला जो केस है, ठीक है? वो जो केसेस है उसको मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां से ट्रिवियल ये हो रहा है, ठीक है? तो उसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से उसको लेके मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ग्रेटर देन जीरो के लिए डिस्कस करूंगा एंड लेस देन वन के लिए डिस्कस करूंगा। तो यहां पे ऐसे करो, ठीक है? क्योंकि एंड पॉइंट पे ये इजीली हो रहा है, और वहां पे बोल रहा है कि दे आर एग्जिस्ट एंड एक्स, तो एंड पॉइंट पे हो ही जाएगा, दैट मीन्स वो एंड पॉइंट हो जाएगा दे आर एग्जिस्ट। मैं एंड पॉइंट को नहीं ले रहा हूं। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा? ये तो ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स जी ऑफ एच ऑफ जीरो जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एच ऑफ वन निकालो, ठीक है? एच ऑफ वन निकालो। और एक बात, एच फंक्शन का डोमेन जो होगा, देखो जी फंक्शन का डोमेन है 0 1, एफ फंक्शन का भी डोमेन है 0 1, तो एच फंक्शन का डोमेन 0 1, ठीक है? यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो एच ऑफ वन देखो क्या हो रहा है, जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन। अभी देखो जी ऑफ वन क्या है बेटा, जी ऑफ वन है वन। अभी एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन है वन से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा, सॉरी एफ ऑफ वन है वन से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा, दैट मीन्स ये जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि वन से छोटा है। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे देखो वन माइनस एफ ऑफ वन क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है कि नहीं? दैट मीन्स ये हो रहा है ग्रेटर देन जीरो। अब देखो एच ऑफ जीरो लेस देन जीरो, एच ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट मींस ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा ही करेगा। बाय आईवीपी से तुम बता सकते हो कि वहां पे एक सी मिलेगा, वहां पे वो एक अल्फा मिलेगा, जिसके कारण एच ऑफ सी इक्वल टू जीरो देगा। और ये सी कहां से आ रहा है, ए बी से। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है यहाँ पे 0 1। मैंने एंड पॉइंट को नहीं लिया, मैंने बता दिया था कि एंड पॉइंट को मैंने क्यों नहीं लिया,
क्लियर है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है ना ये? दैट मीन्स h ऑफ c इक्वल्स टू 0 मीन्स g ऑफ c माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स g ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ c। तो ऑप्शन ए हो गया ना सही? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए का ही एक पार्ट है, ऑप्शन ए का ही एक सबस्केस है। तुम ऑप्शन बी को ठीक से रीड करो। बोल रहा है कि फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जी जो कि 01 से 01 पे 01 से r पे जा रहा है, यहाँ पे भी सेम था। यहाँ पे बोल रहा है कि g ऑफ 0 इज लेस देन 0, दैट मींस g ऑफ 0 है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे तुम बताओ, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। मानो कि g ऑफ 0 है नेगेटिव, मानो इसका नाम दे दो माइनस अल्फा, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, f ऑफ 0 है पॉजिटिव, मानो f ऑफ 0 का तुमने एक नाम दे दिया बीटा, बीटा पॉजिटिव है, दैट मींस माइनस बीटा। तो तुम्हारे पास मिला माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अल्फा एंड बीटा दोनों तो पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो गया। h ऑफ 0 नेगेटिव हो गया। ऐसे करके तुम जब h ऑफ 1 करोगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि g ऑफ 1 इज लेस देन 1, लेस देन 1 g ऑफ 1, सॉरी मैं तो ऑप्शन बी में था, g ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1। तो g ऑफ 1 यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो देखो ये है ग्रेटर देन 1 और ये है लेस देन 1। हाँ, लेस देन 1 है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो तुम यहां से भी कर सकते हो, ये सेम केस है। मतलब मैंने जो बताया था कि ऑप्शन ए का ही एक सब केस तुम मान सकते हो। यहाँ पे क्या है कि वहां पे उसका मान दे दिया गया था इनिशियल पॉइंट्स पे, वो जो पॉइंट्स पे, और यहाँ पे मान नहीं दे के जाए, वो जो ग्रेटर देन एक बाउंड्री दे के दिया है। बात तो सेम ही है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है ये? दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी भी सही है। अभी बात करते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी की बारे में। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा वेट करो। देखो ऑप्शन सी, मैं पेज को जूम कर रहा हूं, बोल रहा है कि फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां पे ध्यान दो, एवरी बोला गया है, एवरी, ठीक है। फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जी जो कि 01 से r पे जा रहा है, सच दैट ये जो g ऑफ 0 है इसका एक रेंज दे के दिया है जो कि 0 से 1 के अंदर रहेगा, एंड g ऑफ 1 जो है वो भी 0 से 1 के बीच ही रहेगा, ठीक है। बोल रहा कि देन बॉप एक x मिलेगा जिसके कारण f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x हो जाए। ऑप्शन डी जो है सेम ऐसे ही है, बस g का ये जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये यदि जब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तब तो g ऑफ 0 का जो मान है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही, और g ऑफ 1 का जो मान है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। दैट मींस ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी से ही बन रहा है। केवल वो जो एंड पॉइंट वाला जो केस आ रहा है, एंड पॉइंट वाला केस को ऑप्शन सी में नहीं लिया, और वैसे भी हम एंड पॉइंट वाला केस को लेंगे भी नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट वाला जो केस है वो तो ट्रिवियल ही हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन हमें चिंता करने वाली विषय ये है कि यहाँ पे फॉर एवरी बोला गया है, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए जाना है। क्लियर है? अभी देखो एक बात, तुमने यदि जी फंक्शन को ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, मानो तुमने जी फंक्शन को ले लिया x प्लस 1/4 एंड एफ फंक्शन को तुमने मानो ले लिया x/4। अभी जी फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे आ रहा है, और साथ ही साथ g ऑफ 0 दे रहा है 1/4, g ऑफ 1 दे रहा है 1/2, जो कि ऑप्शन सी में दिएगा ये कंडीशन एंड ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, और तुम f ऑफ 0 का मान दे दो 0 आ रहा है, f ऑफ 1 का मान आ रहा है 1/4, ये भी दिए गए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे है। दैट मींस इसका जो रेंज है, मतलब एफ फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से 1/4 के अंदर ही रह जाएगा, और g का जो रेंज है वो 1/4 से 1/2 के अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे आ रहा है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तो ये दोनों फंक्शन तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब तुम देखो ये दोनों फंक्शन कौन सी जगह पे सेम वैल्यू दे रहा है। दैट मींस मान लिया कि अल्फा पॉइंट पे ये सेम वैल्यू देगा, दैट मींस g ऑफ अल्फा इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा, तो अल्फा प्लस 1/4 इक्वल्स टू अल्फा बाई 4,
दैट मीन्स अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा, 1 इक्वल्स टू 0। संभव है ये? नहीं है ना। तो इसी के कारण ऑप्शन सी भी गलत। यही ऑप्शन से तुम ऑप्शन डी को भी गलत कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बात को समझ रहे हो? अच्छा, क्योंकि यहां पे फॉर एवरी बोला गया था। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर काउंटर यदि दिमाग में ना आए तब क्या करें? काउंटर यदि दिमाग में उसी टाइम पे ना आए तो तब क्या करें? ड्राइंग करो, ठीक है। ड्राइंग से भी तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास पता है कि कौन से कर्व को फंक्शन बोलते हैं, कौन से कर्व को ऑन टू बोलते हैं, कौन से कर्व को 1 बोलते हैं, कौन से कर्व को स्टिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं, कौन से कर्व को डिफरेंशिएबल नहीं बोलते, ये सब के बारे में तुम्हें सफिशिएंट ज्ञान है तो तुम ड्राइंग से भी ये क्वेश्चन को कर सकते थे। फर्स्ट दोनों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करवाऊंगा कि ये दोनों भी ड्राइंग से हो जाएगा, लेकिन वो डिस्कस करने से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का ड्राइंग मैं बता सकता हूं कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को तुम ड्राइंग से कैसे कर सकते थे। देखो, तुम्हें यदि काउंटर दिमाग में नहीं आ रहा है तो तुम ड्राइंग से भी कर सकते थे। देखो कैसे करना है। देखो एक बात, ये है तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि जी ऑफ 0 जो है वो 0 से 1 के बीच रहेगा, ठीक है। ये है 0, ये है 1, ठीक है। तो जी ऑफ 0 का मान मैंने मानो ले लिया 1/4 एंड जी ऑफ मानो कि ये है 1, ठीक है, ये है 1 एंड जी ऑफ 1 का मान मैंने ले लिया 1/2। ये है जी फंक्शन यहां तक, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, और एफ फंक्शन को तुम क्या करो, एफ फंक्शन को तुम ऐसे लो कि फंक्शन 0 पॉइंट पे 0 है, 1 पॉइंट पे है 1/4, ये हो जाएगा। अब तुम बताओ, दोनों फंक्शन सेम हो रहा है किसी सिंगल पॉइंट पे, दैट मीन्स वो दोनों फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट करे। लेकिन दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? नहीं कर रहा है ना इंटरसेक्ट। तो तुम यहां से भी कर सकते। वैसे भी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 0 1/4 से 1 1/4 एंड 1 1/2 से क्रॉस हो रहा है, मतलब पास हो रहा है। तो एक 2 पॉइंट्स वाला जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये तो तुमने क्लास 11 में करके आए हो। तो यहां से भी तुम उसका जो इक्वेशन है वो भी तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ड्राइंग से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन डी जो है वो भी गलत, ऑप्शन सी जो है वो भी गलत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था कि आईवीपी को, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि जब फिक्स्ड पॉइंट की बात करें, जब ऐसे जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे कुछ फंक्शंस का मान सेम शो करने के लिए बोले, तुम क्या करना कि एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेना जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के नाम से। जब फिक्स्ड पॉइंट पूछे तब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के नाम से, एंड ट्राई करना कि उसको आईवीपी से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखना क्वेश्चन एक मतलब एक अलग सा स्पीड से वो क्वेश्चन का जो सॉल्विंग जो मेथड है वो एक अलग सा स्पीड पकड़ेगा वो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके आंसर हो जाएगा ए एंड बी। और तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है सीएसआई नेट या आईआईटी जैम या गेट, ठीक है, वो वो एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हें ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। प्योर मैथमेटिकल एकेडमी के जो रेगुलर बैचेस चलता है तो वहां पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स को शुरू से लेकर सीखने के लिए एडवांस लेवल तक, ओके। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि हम सीएसआई नेट दिसंबर 2023 की जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही जल्द उसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज अभी अपडेट हो रहा है, अगस्त के शुरू से ही वो लॉन्च हो जाएगा, एक बिग ऑफर के साथ वो आ रहा है। तो तुम तुम्हारे सीएसआई नेट दिसंबर 2023 का जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड करने के लिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। वो टेस्ट सीरीज टोटली फॉर्म हो रहा है हमारे न्यू क्वेश्चन से, हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन से, ठीक है। वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। बहुत ही जल्द उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा,
ठीक है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी लेने के लिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है या फिर कॉल कर देना है। हमारे बैचेस में, हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में, हमारे कुछ भी कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे ये जो दिए गए नंबर है, या फिर तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, तुम वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहां पे हम न्यू पैटर्न में क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, और जिस दिन देते हैं उसी दिन एट 7 PM वो क्वेश्चंस को लेकर हम यूट्यूब पे डिस्कस भी कर लेते हैं। यूट्यूब पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके तुम चेकआउट जरूर कर लेना। तो उम्मीद है ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।